समझिए आज साफ साफ चरित्र का और ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है। कोई नहीं है जो ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्म के तरह जीना। तो वो बात की बात है। जब ब्रह्मचर्य बोला जाता है तो आचरण उस तरीके से वो बात की बात है। पहले हम आते हैं, मन आता है, अशुद्धता आती है। उसको शुद्ध करने के लिए जो बात बताई गई है उसको आप साधना या तप मानिए। तो अब हम अपने मन के अंदर, अपने अवचेतन मन के अंदर जो भी गंदगी बैठी है तो अध्यात्म का काम है उसको साफ करना। तो किसको साफ करना? उसके लिए साफ नहीं। और वो साफ कैसे होता है, वो डिलीट कैसे होता है? वो होता है स्पर्श से। आपने उसको देख लिया, बस वो साफ हो गए। आप उसको मतलब देखना नहीं चाहते तो वो अंदर है। जिस दिन प्रकाश पड़ गया मतलब अंधेरे के लिए क्या है, अंधेरे का मिटना माने प्रकाश का आना। प्रकाश का आना ही जैसे अंधेरे का मिटना है, वैसे ही साफ साफ खुद की ज़िंदगी को देखना, साफ साफ उस तल को देखना। और रुचि कभी मतलब हमारे अंदर जो बैठी हुई है कामना है वो कभी खुद को देखने नहीं देती कि हम किस तरीके से खुद को देखें, साफ साफ खुद को देखें। तो इसको साफ साफ देखना होता है। हर उस चेहरे को हमारे साफ साफ देखना होता है। हर दिन जो सही से जीना कहते हैं, शरीर क्या है, हम खुद को अपने केंद्र से खुद को देखना होता है। और जिस हमारे केंद्र में से जो भी आए, चाहे वो हमारे स्वार्थ से जुड़ा हो, बाहर से जुड़ा हो, उसको साफ साफ देखना, उसको मिटने देना। और उसी के साथ साथ बाहर के लिए, शरीर के लिए जो सहायता है तो आहार के भी नियंत्रण में इस बात को कहा गया है। तो उस आहार को खाइए जो आहार आपके, दो बातें जरूरी है यहाँ पे। एक आपके शरीर के, हम जो खाते हैं उसको भोग से खाते हैं तो शरीर के लिए बहुत कम होता है। हम स्वाद से बहुत खाते हैं तो जितना शरीर के लिए उतना, और जो सही है वो, ऐसा नहीं कि स्वाद के लिए कुछ भी उसमें मसाला मसाला डाल दिया। तो जो सही है उसको खाना। और उसी के साथ साथ शरीर में आहार। तो व्यायाम की जब बात आती है, सार्थक काम में इतना डूब जाना, मतलब ऐसे काम करना जिससे हम रगड़ जाए, खुद को थक जाए, तो ऐसे ज़िंदगी जीनी होगी। उसी के साथ साथ काफ़ी ऐसी बातें भी इसको समझना होगा। इस बात को हम एक ही तल में नहीं समझ सकते। तो जो मेन मतलब जो सही बात है उसको समझने के लिए सही काम, किताबें पढ़े, आचार्य प्रशांत जी से इस विषय में अधिक हम जान सकते हैं। उनको भी समझिए। जीते जी संत मिले हैं, उनकी जो वाणी है वह वाणी को समझने की कोशिश कीजिए। खुद के खिलाफ जाना पड़े तो भी जाइए, खुद के खिलाफ संघर्ष करना पड़े तो भी करिए, खुद के खिलाफ हो, परिवार के खिलाफ सही के लिए जाना पड़े तब भी जाइए। क्योंकि सच ही हमारा बाप है, सच ही हम है, सच से ही हमारा जन्म है, सच ही उत्तल है, सच ही ईश्वर है, सच ही ब्रह्म है। और वो सच नहीं जो दुनिया का सच, जो गुलाब जामुन खा गया और रोटी बता रहा है तो वो सच नहीं। सच की जब मैं बात करूँ तो वो आंतरिक बात होती है, वो साफ साफ बात होती है, उसमें कोई शुद्धता और नहीं होती है। तो